होने लगा, गंदगी बढ़ गई। तब ऋषि मुनियों ने सुमेर गुरु पर्वत पर एक बैठक बुलाई। उसमें सब महात्मा गए, लेकिन धोखे से एक सुदर्शन नाम का छोटा सा बच्चा पहुंच गया। नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। वो पहुंच गया, वहां पर चर्चा चलने लगी। ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, तो बचाएगा। एक वयोवृद्ध महात्मा ने कहा, अरे ऋषियों, डरो मत, बहुत ही जल्दी अयोध्या में दशरथ भवन में दशरथ के घर कौशल्या नंदन बनकर के राम प्रकट होंगे। वो छोटे से सुदर्शन नाम के बालक ने सुन लिया। उसने सोचा, बन गया काम, अपन को मिल ही जाएंगे अब राम। भागा भाग, मरने के पहले अवतार ले लेना ताकि हमको दर्शन हो जाए। वहीं सरयू के किनारे एक झोपड़ी बना ली सुदर्शन ने। बालक था नन्हा सा। धीरे से पता लगा कि दशरथ जी का विवाह हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी नाम की रानियां आ गईं। अब तो ये और उत्सव। और जब बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं हुई, ये रोज पता करता, क्या महाराज को बेटा हुआ? लोग कह देते बड़ा बाबरा है, हो जाएगा, पता लगेगा। बेचारा रोता हुआ रहने लगा, आंखों में आंसू भर के कहता, हे राम, हे प्रभु, अब तो प्रकट हो जाओ, अब तो दर्शन दे दो। धीरे धीरे कब इसका बुढ़ापा आ गया पता नहीं लगा, लिख के हो गए। इसे तो हर साल पता लगे कि आज प्रभु के उत्सव की वर्षगांठ, आज जन्मदिन है भगवान का। रोज रोए, राम, क्या मरने के पहले एक बार तुम्हारी आवाज हम सुन पाएंगे? मैं आ नहीं सकता तो क्या हुआ? नाथ, तुम तो आ सकते हो। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ? पर हे रघुनाथ, तुम तो मुझे देख सकते हो। और राम जी ने कहा, ये गेंद के खेल में जो हारेगा वो अपनी पीठ पर तीनों भाइयों को बिठाकर पेड़ तक ले जाएगा। और राम जी जानबूझ करके खेल में हार गए, भरत जी को जिता दिया। मेरी बाणी आज तक सुनी नहीं ऐसी मीठी तोतरी बनी बाणी को सुनकर पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। बड़ा ऊंचा सुनाई दिया, पर सुनाई दिया, दिखाई तो देता नहीं, उठ तो पाता नहीं। कहा, भैया कौन हो, कौन हो तुम? अब आंखें फूट गई, तुम कैसे होगे पता नहीं, पर बाणी बड़ी प्यारी है, चलो छूने को ही मिल गई, यही बहुत है। और जिसे रघुनंदन स्पर्श कर ले, जिसे राम स्पर्श कर ले, जिसे वो ब्रह्म स्पर्श कर ले, वो जरा रह पाएगा? अरे इनकी कथा सुनने वाला जरा वृद्ध भी अपने अंदर क्रांति की ज्वाला जगा लेता है, रामत्व को जगा लेता है। राम की कथा सुनने वाला ये तो बलवान है, महान है, भगवान है। रघुनाथ जी ने बाबा के गालों पर हाथ फेरा, थोड़ी चैतन्यता आ गई। पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये महात्मा तो कभी पागल दिखाई देते हैं, कभी कुछ दिखाई देते हैं। बेचारा दोनों पैर पकड़े रघुनाथ जी कंधों पर बैठे जा रहे। राम जी को देखकर कोई फूल माला दे रहा, राम जी थोड़ा अपने गले में लगावे, फिर उसके गले में डाल। कोई मिठाई ला रहा, ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे उठाया, पर मेरा भाग्य तो कहो, मैंने इनके चरण पकड़कर इनको ही अपने ऊपर रख लिया। इधर शाम हो गई, राम जी वापस नहीं आए तो ढूंढना मच गया, कोलाहल मच गया। कौशल्या मां कहने लगी, बताओ राम जी कहां गए? भरत और शत्रुघ्न कहने लगे, दौड़ लगा करके गए, पता नहीं। तब तक एक वयोवृद्ध अपने कंधे पर राम जी को बैठाए दशरथ भवन में प्रवेश करता। दशरथ जी भागे भागे जाते, अगर ये नहीं मिलते तो हमारा पता नहीं, हम तो भूल ही गए थे गलियां।
माँ ने कहा, लाला जिसने तुझे घर दिया है अब सदा ये अपने पास रहेगा, इसको मैं घर दूंगी। दुख व्यापी सन्मुख दुखी देखे दीन दयाल। एक दिन भगवान ने सुदर्शन के दोनों नेत्रों पर हाथ लगा दिया और नेत्रों में तेज गति के साथ रोशनी की चमक छा गई, दृष्टि आ गई और सुदर्शन की दृष्टि आई, सृष्टि बदल गई। और सामने ऐसे बहुत बड़े मेला में किसी की प्रेमिका आई हो तो वो प्रेमिका को खोजता है, बाकी उसे मेला के किसी रंगीन नजारे से मतलब नहीं, वही खोजता है। वैसे ही भगवान का भक्त भगवान की कथा में ठाकुर जी को खोजता है। तो अगर तुम राम जी के पागल हो और आज रामनवमी मना रहे हो तो अपनी आंखों को कृतार्थ करो, कहो हनुमान जी से, अखियां